दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवा मिश्रा आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की मैथ, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे बिहार बोर्ड हो, सब में चैप्टर ये कॉमन है। हर एक बोर्ड में तुम्हारा चैप्टर ये आना ही आना है। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। और उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये पढ़ना है। और अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध की जाती है ये पढ़ना है। और वास्तविक संख्या क्या होती है ये भी पढ़ना है। और ये चैप्टर मान के चलो कम से कम 5 से 6 नंबर का आता है। अगर ये आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कम से कम 1% पूरा मिल जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। मैं मनोहर बुक लेके चलूँगा और उसमें हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन लगवाऊँगा। अगर आप ध्यान दोगे तो स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में बताऊँगा, लगवाऊँगा, और उसको सॉल्व करोगे तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या अगर तुमसे कोई बेटा पूछता है तो हम कहेंगे कि ये 2 टाइप से होती है। एक तो तुम्हारी होती है परिमेय संख्याएं, और एक हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी होंगी परिमेय संख्याएं। और जो हम संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है अंश बटे हर के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता है। अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जैसे हमारी हो जाएगी √2 हो जाएगी, फिर √3 हो जाएगी, फिर √5 हो जाएगी, √7 हो जाएगी। तो ये संख्याएं हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। 9th में तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ अगर ध्यान दोगे तो मैं हर एक चीज़ को पढ़ाऊँगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो हमारी होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब इन्फानाइट तक जाती हैं। तो तुम्हारा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऐसे करके करके ये तुम्हारे इन्फानाइट तक जाएंगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे? सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उनको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमारी ये हो जाएगी 2 और फिर हो जाएगी 4, फिर 6 और फिर 8, ऐसे चलते चलते इन्फिनाइट तक। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कही जाएंगी? सम संख्याएं। उसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्या, विषम संख्या इसके अपोजिट होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से ना कटें उनको हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे तुम्हारी हो गई 3, उसके बाद तुम्हारा 5 हो गया, और फिर ये 7 हो गया, और फिर 9 हो गया। इस तरीके की संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बेसिकली ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए चैप्टर जो है एकदम मक्खन हो जाएगा। जितना बढ़िया इंट्रोडक्शन तैयार करोगे उतना बेहतरीन चैप्टर तैयार होगा। अगर इंट्रोडक्शन कमज़ोर रह गया और ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते, जीरो।
ये मान के चलो। तो अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल खुद से विभाजित हों, मतलब दूसरे से विभाजित ना हो। जैसे सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछें तो 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। इस तरीके की संख्याएं हमारी क्या कही जाएंगी? अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है, अब देखेंगे हम भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से भी कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 11 नहीं वो 12 हो जाएगी, और फिर तुम्हारी 14 हो जाएगी। इस तरीके की संख्याएं जो होंगी हमारी, वो कैसी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत। पूर्णांक हमारे 2 टाइप से होते हैं, इनको 2 टाइप में बांटा गया है। एक होते हैं धन पूर्णांक और एक होते हैं ऋण पूर्णांक। इनको हम नंबर लाइन से डिनोट करेंगे, ध्यान से समझना। मान के चलो अगर ये यहाँ पर नंबर लाइन है, इधर और इधर ले लें, बीच में हम यहाँ पर रखें 0। इधर जो होंगे तुम्हारे, ये इधर तुम्हारे होंगे धन पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 6, और जो इधर होंगे वो हमारे होंगे ऋण पूर्णांक। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। जो इधर के हमारे हैं इनको हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। और इधर वाले जो हैं पूर्णांक, उनको हम क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। तो हमारे ये 2 टाइप से होते हैं। इधर के जो होंगे हमारे पूर्णांक, उनको हम कहेंगे धन पूर्णांक, और जो इधर वाली संख्याएं हमारी हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। उसके बाद हमारी संख्या वो होती है संख्या सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये पेयर में होती हैं। ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है। केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो केवल एक ही होता है। तो ऐसी संख्या हमारी जो पेयर में होती हैं वो कही जाती है तुम्हारी अभाज्य संख्या। जैसे तुम्हारी हो जाएगी 13 और 17, जैसे तुम्हारी 17 और 19, और जैसे तुम्हारी हो गई 23 और 29। तो इस टाइप से जो हमारी संख्या होंगी वो तुम्हारी क्या कही जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएँ। जिनका HCF केवल 1 होता है उनको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएँ। उसके बाद हमारी संख्या होंगी क्रमागत संख्याएँ। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ और इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, 3 उंगली चलाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 3 उंगलियों का प्रयोग करिए। सभी लोग अभी से मेहनत करो, 10th क्लास में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओ अच्छे से। मैं आप लोगों को फ्री में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें पढ़ाऊँगा, बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम क्या देखेंगे? अब हम सहअभाज्य संख्याएँ हो गई हैं, अब देखेंगे हम क्रमागत संख्याएँ। ये क्रमागत संख्याएँ क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएँ तो ऐसी संख्याएँ जिनके बीच का अंतर समान हो, वे संख्याएँ हमारी क्या कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएँ कहलाती हैं। चाहे 10 का अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे 1 का अंतर हो, किसी भी संख्या का अंतर हो, बस अंतर हमारा समान रहना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? क्रमागत संख्याएँ। जैसे हम लेके चलें, जैसे 5 ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें और 30 ले लें। इस तरीके की संख्या हमारी क्या कही जी? क्रमागत संख्याएँ। सब में तुमको दिख रहा होगा ये जो है 5-5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, लगभग अंतर हमारा डिफरेंस जो है वो समान चल रहा है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? क्रमागत संख्याएं। अब लास्ट में आती है संख्या तुम्हारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और इन्फानाइट तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारी कहाँ तक जाएंगी? इन्फानाइट तक जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं।
आई होप इतना आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा और इतना बढ़िया से अपने नोट्स तैयार करो और प्रैक्टिस करते रहो। अब आगे मैं बताता हूँ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और समझते हैं अच्छे से कि परिमेय संख्या की कंडीशन क्या क्या होती हैं, कि परिमेय संख्या किस तरीके से हम जान पाएंगे कि ये संख्या परिमेय है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको हम लिख दें 15/25, तो 15/25 का मतलब ये है कि जिसका जो तुम्हारा दशमलव प्रसार होता है, इसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। इन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, वो तुम्हारा होता है शांत। तो ऐसी संख्याओं को भी हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। या फिर कभी किसी बुक में लिखा होता है कि अनवशानी आवृत्ति, वशानी आवृत्ति, तो जो वशानी आवृत्ति होती है उसको भी हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जो अनवशानी आवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति। इसको क्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार कैसा होता है बेटा? अशांत होता है। जैसे इस समय तुम लोग अशांत हो, समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। मैथ पढ़ो, फिजिक्स गायब हो जाए, फिजिक्स पढ़ो, इंग्लिश चली जाती है दिमाग से। तो इसी तरीके से ये अशांत है। उसके बाद कंडीशन ये होती है कि जिसका ये जो हर होता है इस परिमेय संख्या का, ये 2m × 5n के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हों। अगर ये हमारे हर में हैं इस परिमेय संख्या के, तो तुम्हारी परिमेय ये जो संख्या होगी p/q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में बेटा? अंश बटे हर के रूप में। तो वो संख्या हमारी क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या। और अगर अंश बटे हर के रूप में है और इसके हर में 2m और 5n, इसका मतलब क्या है मैं ये भी समझा देता हूँ। देखो m इसकी जगह पर 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है, और n की जगह पर भी तुम्हारी 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब इसकी घात है, ये 2 की पावर घात और 5 की भी घात है। ये इसकी भी घात होनी चाहिए, इसके भी 2 के गुणनखंड होने चाहिए और 5 के भी गुणनखंड होने चाहिए, तभी तुम्हारी संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या होगी। और अगर ये गुणनखंड उपस्थित नहीं है तो हमारी ये संख्या क्या होगी? परिमेय नहीं होगी। जैसे इसको देखें, और या फिर जो संख्या पूरी से कट जाए, डिवाइड हो जाए, पूरी विभाजित हो जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। अगर इसको हम काटना चाहें तो तुम्हारा 5 × 15 और 5 × 25, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 5 ये और 3 नीचे इधर लिखोगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 छक्का 30। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। और डिवाइड हो गई इसका मतलब ये शांत हो गई, आगे कट ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और जिनके हर में 2m 5n के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हों, तो वे संख्या हमारी परिमेय संख्या कही जाएंगी। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, वो संख्या हमारी क्या कही जाएंगी? अपरिमेय संख्या। और इन संख्याओं को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आई होप आप लोगों को इतना बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसको बढ़िया से नोट कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, जो आगे आप लोगों को बहुत ही काम आएंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। अब हम आगे समझेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, अगर आपसे कहता है कि यदि अगर Q 0 है, मतलब इसका हर अगर 0 है, तो वो संख्या परिमेय है कि नहीं है। तो इस जैसे हम आपसे कहें कि 4/0 ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 0 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ ये 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हाँ हम 1 लिख सकते हैं, मतलब बटे में 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर सिंगल लिखी होती है उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, इसका मतलब ये p/q के रूप में है। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर इसका हर मतलब q जो है अगर वो 0 हो गया है, ये वाला हर अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी। एक कंडीशन यहाँ पे और लिख देना कि q डज नॉट इक्वल 0, तभी हमारी क्या संख्या होगी? वो परिमेय संख्या होगी। और अगर ये 0 बन गया तो परिमेय नहीं होना। अब हम क्या समझेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिए, और अगर ये समझ गए तो LCM SCF समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, चुटकियों में समझ जाएंगे। जैसे संख्या हम ले लें, मान के चलो 12,
पहला क्वेश्चन ये हमारा है, 12 हो गया, फिर तुम्हारा 16 हो गया और फिर हो गया 24। हमने कहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, 12 के अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको तोड़ो, छोटी से छोटी संख्या से काटा करो आप लोग। जिसके लास्ट में सम संख्या हो, जैसे 2 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, उसको हमेशा 2 से काटो। जिसके लास्ट में 0 है या 5 है, 0 जिसके लास्ट में, उसको हम 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं। लेकिन 5 से काटोगे तो आसान हो जाएगा, जल्दी कट जाएगी। 2 से काटोगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, अब 3 से काट दो, 3 एक कम 3। अब 16 को हम काटेंगे, इसको भी 2 से काटो, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटो, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। अब 24 को काटो, ये तुम्हारा कितनी बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर तुम्हारा 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और फिर 3 एक कम 3। अब ये जो इधर हमारी ये संख्याएं जो दिख रही हैं इधर, यही हमारे इसके क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर 12 के हम देखें कि हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर 16 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमारे गुणनखंड हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब है 2 की घात 4। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2, तो 2 की घात 2 और गुणे में 3। बुक में आप लोग देखते होंगे इस टाइप में लिखा होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों के दोनों एकदम करेक्ट हैं। इधर आओ, अब हम देखेंगे 24 के, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको घातांकी रूप में लिखिए, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 और इंटू 3। यही हमारे क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखा कितना सरल है, एकदम बेहतरीन। अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लोग लगाएंगे, कुछ नहीं, चैप्टर एकदम हलवा है। 5-6 नंबर फोकट के, बस हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा और बढ़िया बेहतरीन नंबर लेके आओगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारी संख्याएं हैं 60, 120, 180। इसके हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 60 के, इसको काटो 2 से, 2 तियाँ 6, 0 को ऐसे लिख दो, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, बचा यहाँ पर 1, तो हो गया 10, 2 पंचे 10। अब इसको काट दो 5 से, 5 तियाँ 15, और इसको काट दो 3 से, 3 एक कम 3, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तुमको तब तक काटना है जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए, और जहाँ पर 1 आ जाए वहीं पे स्टॉपेज मार दो, वहीं पर रुक जाओ, उसके आगे नहीं बढ़ना, वरना खतरे में चले जाओगे। इधर आ जाओ, 2 से काटो, 2 छंग 12, 0 को ऐसे लिख दो, उसके बाद 2 से काटो, फिर 2 तियाँ 6, 0 ऐसे लिख दो, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। अब 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 3 से काटो, 3 एक कम 3, यहाँ पर 1 आ गया, रुक जाएंगे, बस इसका काम ख़त्म। इधर आ जाओ, 180, फिर इसको 2 से काटो, 2 9 18, 0 को ऐसे लिख दो, फिर 2 से काटो, 2 चक्कू 8, फिर यहाँ पर बचा 1, तो हो गया तुम्हारा 10, 2 पंचे 10। अब देखो लास्ट में हमारा है 5, तो इसको 5 से काटो, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, 5 9 45, फिर 3 से काटो, 3 तियाँ 9 और फिर 3 एक कम 3। ये हमारे हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। 60 के अगर हम देखें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। 120 के क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। 180 के क्या हो जाएंगे, ये जो संख्याएं हमारी दिख रही हैं यही हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। इन्हीं को साइड में ऐसे करके लिख दो आराम से, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब घातांकी रूप में आप अगर लिखना चाहें तो घातांकी रूप में लिख सकते हैं, ये भी सही माना जाता है और घातांकी रूप भी सही माना जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुणे 5 गुणे 3। इसको देखें तो तुम्हारा 1 2 3, तो लिखेंगे 2 की घात 3 और 5 गुणे 3। उसके बाद इधर आ जाओ, फिर 1 2, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और यहाँ पर गुणे में 5, और इधर देखो 2 कितनी बार 3 है, 2 बार 3 है, इसका मतलब 3 की घात 2, 3 की घात क्या हो जाएगी 2। यही हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। आई होप अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन में आप लोग, आई होप
आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग लाइक करिए और बढ़िया से सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ाइए, 100-150 व्यूज़ बढ़िया पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करिए, 100-150 नहीं लाखों में पहुंचाइए। तो मनोहर रे की बुक मैं लाऊंगा और एक एक क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज से लगवाऊंगा धीरे धीरे, जो कि आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन तैयार होंगे। सपोर्ट करोगे तो मैं भी आप लोगों के लिए एकदम जुट जाऊँगा, सब छोड़ छाड़ के, कि 10th क्लास में टॉप करवाना है, कैसे भी करवाएं। अब एक एक क्वेश्चन में लगवाऊंगा एक्सरसाइज स्टार्टिंग से बिल्कुल। बस आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोगों की जितने भी फ्रेंड हैं सबसे बता दीजिए कि अब जो है मनोहर रे की एक एक क्वेश्चन शिवा सर जी लगवाएंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूँ, इसको कोशिश करो लगाने की। अगर नहीं लगता है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। जैसे हमने कहा 75 क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 150 और फिर मैंने कहा 375 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया सेम वही प्रोसेस इसमें अपनानी है, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। इसके पहले गुणनखंड निकालो, फिर इसके गुणनखंड निकालो, फिर इसके गुणन निकालो और सबको घातांक के रूप में लिख दो, वही हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।